पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज PIA के नाम। बहुत सालों से मुतनाज़ था PIA, बहुत सालों से, कोई शक नहीं, मगर आज खुद मैंने ऐसे मनाजिर पहले नहीं देखे। टोटल ब्रेकडाउन। ये इस्लामाबाद का चेक इन काउंटर है। इधर अक्सर आपने, अगर आप आए इस्लामाबाद में, आपने चेक इन किया है, मतलब सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं। Hundreds of people are here. Systems खाली हैं, everything is shut down. कंप्यूटर्स पे ये खाली वॉलपेपर ही नज़र आ रहा है। कन्वेयर बेल्ट आपकी खाली है, जिधर बैगेज वे होता है इस वेट बेल्ट पे एवरीथिंग इज एम्प्टी। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। एक लॉकडाउन है, एक ब्रेकडाउन है, और इसकी जो वजूहात हैं क्या हैं, आज का जो महाज है वो रिकॉल करेगा, बताएगा आपको कि एग्जैक्टली मसले मसाइल PIA का ये ब्रेकडाउन, इतना बड़ा ब्रेकडाउन, मैसिव, करोड़ों का नुकसान, अरबों का बल्कि, कैसे हुआ है। अजीब किस्म का सन्नाटा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, दारुल हुकूमत का एयरपोर्ट, जिधर शायद सबसे पहले जो बैनुल अक़वामी पैसेंजर आते हैं, कोई भी मेहमान आता है पाकिस्तान का, मेज़बानी इधर से शुरू होती है, इधर से मेन पाकिस्तान का एक्शन शुरू होता है। आपने देखा फ्लाइट बोर्ड पे फ्लाइट्स कैंसल्ड, और ये आपका डिपार्चर लाउंज है जनाब। इमेजिन करें आप, ये जो लॉकडाउन हुआ है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इस डिपार्चर लाउंज में बैठने की जगह नहीं होती। मनाजिर देख सकते हैं आप, एम्प्टी, नथिंग, नाडा, जीरो, जिल्च। फ्लाइट्स कैंसल्ड। कोयटा, कराची, लाहौर, मुल्तान 655, 681, 124, 653, 369, 363 कैंसल्ड, गॉन। अनबिलीवेबल। लग नहीं रहा कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसकी सबसे 5वीं बड़ी फौज है, जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। ये हाल हो गया है स्ट्राइक से। टारमैक को अगर आप चेक करें, वो सामने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 777 खड़ा हुआ है, ये आपका 320 खड़ा हुआ है। अगेन नथिंग। जंग लग रहा है। ठेलों की तरह आपके करोड़ों रुपए के जहाज खड़े हुए हैं। एंड अगेन क्यों? मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेबर यूनियन पॉलिटिक्स है। हुकूमत ने क्या स्टेप्स उठाए, इसके साथ साथ क्या इस सिचुएशन को पॉलिटिसाइज किया गया? मेन प्रॉब्लम क्या है इस सन्नाटे वाले एयरपोर्ट को आज हम डिस्कवर करते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को। आइए मेरे साथ। अनबिलीवेबल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फिजान? क्या हाल है स्टैन? कैसे आप? ठीक हैं? ASF ड्यूटी पे तो है, बट नॉट मच ड्यूटी टू डू। यस, मुझे एक एयर ब्लू का जहाज नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है लोडिंग हो रही है, मगर आप देख सकते हैं ये 320 और अगेन अजीब से डिप्रेसिंग किस्म के मनाजिर हैं। आज दो हाथ हो जाएं। आज के महाज में हमने कुछ डेटा आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है। जो हमारे मेहमान थे इस शो के, थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि वो कौन है। वो आज एयरपोर्ट आ नहीं सके। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी का खदशा था, थ्रेट्स आई हुई थी, FIR'ें कट गई हैं, और थ्रेट्स आए हुए हैं, SMS आए हुए हैं, कॉल्स आई हुई हैं कि आप अगर एयरपोर्ट आए तो हम दिखा देंगे। ये हुकूमत के वजारती लेवल पे लोग हैं जिनके बारे में ये बातें हो रही हैं। खून की FIRs हुकूमत के मिनिस्टर्स के खिलाफ कटवाई जा रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस। ये 320 फारिग है, वो 777 हमारे सामने फारिग है। अगेन मेरे हिसाब से PIA की कहानी शुरू होती है 17 दिसंबर से। 17 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये जो जैकपाई है, ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ PIA है, इसके साथ मुज़ाकरात शुरू किए, बातचीत की।
गप लगाई कि हम आपको गारंटी देते हैं नंबर 1 कि जो आपकी निचकारी है वो ऐसे नहीं होगी। बड़ा सोच समझ के हम इस पे आगे चलेंगे। और इम्पोर्टेंटली मैं, और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद कहा कि मैं आपको 6 महीने देता हूँ, कि मैं आपको खुद अपने मुंह से, अपनी जुबान से बता रहा हूँ कि वी विल नॉट प्राइवेटाइज PIA। ये हुई बात तो PML नून की जो हुकूमत है उसकी तरफ से ये एक्सपेक्टेशन थी कि आगे जाके शोर नहीं मचेगा। शोर मचा। सेनेट में जो ऑर्डिनेंस थी, जो पास पहले हुई थी, जो होनी थी, वो पास नहीं हो सकी। रजा रब्बानी साहब ने उसे कैंसिल कर दिया। वो कौन सी पार्टी के हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब बताया जा रहा है, जरा बताते हैं कि इसके बाद जो सियासत है वो शुरू हुई। हालांकि खुद वजीर आजम ने कहा अपने, और उनके लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि आई विल बी द लास्ट पर्सन टू प्राइवेटाइज PIA, क्योंकि वो अगर प्राइवेटाइजेशन करनी होती तो बकौल PMLN के जराए के बहुत पहले हो जाती। द पॉइंट वॉज नॉट कि PMLN निचकारी चाह रहा है। द पॉइंट वॉज अकॉर्डिंग टू PMLN के एयरलाइंस की रिस्ट्रक्चरिंग चाह रहा है, सफाई चाह रहा है। जब PML नून ने हुकूमत संभाली तो बताया जा रहा है 16 या 18 जहाज थे। 16 फंक्शनल थे, 18 साथ 2 ग्राउंडेड थे। आज PIA के माशाल्लाह से 38 जहाज हैं, 38। फ्लीट साइज को 2.5 सालों में डबल किया गया है। हुकूमत कहती है कि ये पहला नहीं हुआ, ये होता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ओवरऑल इवन डिस्पाइट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, इनकी जो तनख्वाहें हैं, चाहे वो पैल्पा की हो, ओवर द काउंटर तनख्वाह बेहतर की, या वो खुद ये ग्रेड 1, 2, 3 वाले और 4 वाले भी जो नीचे ग्रेड्स वाले हैं अफसर, उनकी भी तनख्वाहें ऑलमोस्ट बाय 50% PIA के जराए बताते हैं कि इम्प्रूव की। फिर भी ये क्राइसिस शुरू हुआ उस मीटिंग से जिधर वजीर आजम ने एतमाद दिलाया कि मैं खुद आपको गारंटी कर रहा हूं कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे और हम आपको 6 महीने तक इस एयरलाइन को सही करने के लिए मोहलत देंगे और निचकारी ऐसे नहीं होगी। ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का जहाज तो चल रहा है, मगर ये जो कौमी जहाज है हमारा, ये 320 फारिग खड़ा हुआ है। बस मिट्टी नहीं इस पे अभी तक बैठी, शुक्र है। मेरा ख्याल है कोई सफाई तो हो रही है, मगर अगेन नहीं, मिट्टी बैठ गई है। ये हालात है। मगर अगेन सिंपली पुट, हुआ क्या है, मुतनाज़ पॉइंट क्या है? पहले जनाब एक एयरलाइन होती थी जिसका नाम था PIAC, सही है जी। अब जो है एयरलाइन हुकूमत पाकिस्तान ने और फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब ने जो चेंज किया प्लान, उसे बनाया PIAL। ये जो है सेनेट से रिजेक्ट हुआ, मगर अगेन PIAL जो बिल है वो नेशनल असेंबली में पास हो गया। क्यों? क्योंकि हुकूमत की ट्रेजरी में ताकत है। PIAL से हुआ क्या? PIAL खाली बिकॉज जो आपको IMF वगैरह और बाकी जो आपके बेंचमार्क्स हैं इन्वेस्टमेंट के, उसके लिए निचकारी जरूरी है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम IMF की ही बात सुने। जराए बताते हैं कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हम IMF को कह सकते हैं कि जी 6 महीने नहीं, 1 साल, 1 साल नहीं जी, 1.5 साल बाद हम निचकारी करेंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन निचकारी अगर हमारे मुल्क में मसले पड़ रहे हैं। मगर इस स्टेप से, जो स्टेप उठाया हुकूमत ने, इस स्टेप से मसला शुरू हुआ। हालांकि खुद वजीर आजम ने जब अपना लफ्ज दिया, अपनी जुबान दी, तो मसला ही जब पैदा हुआ जब उनका एतमाद लेने के बावजूद और उनकी बात कहने के बावजूद बाहर आके इशू पॉलिटिसाइज हुआ। उस पे जराए बताते हैं कि हुकूमत का जो मौकिफ है वो सख्त हो गया। बकौल जराए के वजीर आजम ने कहा कि मेरे से बियॉन्ड मी, मेरे अलावा इस मुल्क में कौन है? क्या सदर ओबामा आके इन्हें बताए कि निचकारी नहीं होगी? व्हाट एल्स डू दे वांट? इस पे जो फेस ऑफ है ये जैक पाए वालों का और हुकूमत का और PIA का और मैनेजमेंट का शुरू हुआ है। अब अगर आप बात करें कि जैक पाए क्या है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी, PIA में 11 यूनियंस हैं, अलग अलग यूनियंस हैं। इसमें पीपल्स यूनिटी की यूनियन है जो पीपल्स पार्टी से लगती है, इसमें PTI वाले भी हैं,
इसमें एयर लीग भी है जो मुस्लिम लीग नून के साथ लगती है, मगर मेन चीज पैल्पा है जो पायलट्स की एसोसिएशन है, यूनियन नहीं है। मगर अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट CBA जिसे कहते हैं, खाली वो स्ट्राइक कर सकता है। ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी वाले लोग हैं ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट नहीं है। बकौल जराए के ये हथौड़ा ग्रुप, इन्होंने लोगों को सख्त तरीके से घेर के ये शटडाउन करवाया है। पैल्पा जो बड़ी नोटोरियस जिसकी रेपुटेशन है, बड़े स्ट्रॉन्ग पायलट्स की एसोसिएशन है, जहाज पायलट्स रोक देते हैं। अभी गर्मियों में ही, पिछली गर्मियों में इन्होंने गो स्लो अपनी पॉलिसी की थी। पैल्पा इस स्ट्राइक में नहीं है। पैल्पा की मेरा ख्याल है 400 या 500 पायलट्स हैं तकरीबन, वो इस स्ट्राइक का हिस्सा नहीं है। मगर ये जॉइंट एक्शन कमेटी वाले हैं कौन? क्या ये वोटेड हैं? बकौल जराए के और बकौल JAC के खुद के जैक पाई के नहीं, इनका इलेक्शन नहीं हुआ हुआ, ये वोटेड इन नहीं है, ये एक नॉमिनेटेड पार्टी है। एंड अगेन इनके जो मेन लीडर हैं सोहेल बलोच साहब, यस पायलट हैं, ठीक है, मगर और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि क्वेश्चनेबल रेपुटेशन। हिदायतुल्लाह साहब एक जो पीपल्स यूनिटी के बाय द वे इंचार्ज हैं। अब अगेन जो हमने बैकग्राउंड रिसर्च की, बताया गया कि हिदायतुल्लाह साहब पीपल्स यूनिटी के जो यूनियन वाले हैं वो डिश वॉशर हैं। जी हाँ, डिश वॉशर हैं। अब हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आप वाकई डिश वॉशर हैं, और अगर आप डिश वॉशर हैं तो PIA में लोग क्यों कहते हैं कि आप गोल्ड की रोलेक्स पहनते हैं और आप लैंड क्रूजर में एयरपोर्ट आते हैं? ये कैसे हुआ? ये कब हुआ? तो अगेन कंट्रोवर्सीज विद इन दी स्ट्राइक अब शुरू हैं। uh, 14,400 आपके एम्प्लॉइज हैं PIA में, 14,400, और तकरीबन 388 लोग एक जहाज पर, एक फ्लाइट पर काम करते हैं। इसमें पायलट से लेकर, बैगेज हैंडलर से लेकर, एयर होस्टेस से लेकर जो ट्रैफिक कंट्रोल है, जो बंदा आके स्वीपर आपका जहाज साफ करता है, एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन दैट। प्राइम मिनिस्टर का गोल था कि इसको आधा किया जाए। ये जो 300 तकरीबन 400 बंदा फी फ्लाइट जो नफरी पे लगता है, आधा किया जाए, ताकि ओवरऑल PI की जो एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यूज हैं, बॉटम लाइन है, बेहतर की जाए। अब अगर आप हमारी सुने तो बेसिकली जो सिचुएशन हो गई है वो स्टैंड ऑफ वाली हो गई है। 14,400 आपके एम्प्लॉइज हैं, मोस्ट ऑफ देम, उनकी अब सैलरीज, अगर यही रवैया रहा तो इनकी ज्यादातर इनकी सैलरीज किधर से आएंगी? हुकूमत का गोल है कि फी फ्लाइट नफरी जो है 200 करनी है, 400 से 200 करनी है। इसका मतलब है हुकूमत ने आपकी जो ओवरऑल फ्लीट साइज है, वो वजीर आजम की विजन है कि 38 से लेकर इस वक्त 75 या 80 होने चाहिए। ये भी अंदरून जो PML के हैं जराए बताते हैं। ऑन द साइड लाइन्स इस इमरजेंसी में क्राइसिस को कैसे डील किया जा रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है? आर्मी के को कंसिडर किया जा रहा है कि आर्मी के एक साबिक जर्नल हैं, वो आके एडमिन संभालें, उनसे बात हो रही है। 2-3 दिन में जो जर्मन एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं जो आके आपको और आपके इश्यूज देखेंगे, उनसे भी बात हो रही है। उन्होंने 2 दिन में आना है, उम्मीद है कि आ जाएं। 1-2 दिन में 2 और जहाज भी आने हैं जो आपकी फ्लीट साइज, आपकी नफरी को बेहतर करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंटली ये भी बताना जरूरी है कि इस वक्त जो मूड है वो ये है, 2 तरह के मूड हैं, अंदरूनी जराए बताते हैं। एक कि बातचीत की जाए, इन्हें फिर से रीएंगेज किया जाए, मगर दूसरा जो मूड है, जो 2-3 दिन पहले ही मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो ये है कि नई एयरलाइन बनाई जाए। अब ये कौन कौन लोग हैं जो कह रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनका नाम खबरों में है, कहते हैं वो आपको नजर आ रहा है एयर ब्लू, कहते हैं कि वो एयर ब्लू से मुंसलिक हैं। यस, वो फाउंडिंग मेंबर हैं एयर ब्लू के, मगर वो खुद कहते हैं कि आज मेरा एयर ब्लू से कोई डीलिंग्स नहीं। एनीवेज, पॉलिटिसाइज्ड इशू है, मगर उनका मौकिफ उस मीटिंग से हमें पता चला कि उनका मौकिफ था कि PIA, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि PIA सर सही नहीं हो सकती। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने अपना मौकिफ दिया कि आप नई एयरलाइन बनाएं और उस एयरलाइन का नाम शायद रखा जाएगा पाकिस्तान एयरवेज। ये खबर आपने सुनी होगी कि हुकूमत इस स्टेप को, इस ड्रास्टिक स्टेप को
कंसिडर कर रही है। मगर फिर भी जो एक्सपर्ट जराए हैं, अंदर के जराए कहते हैं ठीक है, मगर ये कोई रेडी नहीं है कि आप लगा लें। एक जहाज को खड़ा करना, लाइसेंसिंग, ट्रैफिक, मार्केटिंग, वेबसाइट तक लगाने में, खड़ा करने में 24 घंटे लगते हैं कम से कम। और इस वक्त 24 घंटों में 40-45 करोड़ रुपए पर डे नुकसान हो रहा है। आज तकरीबन 12 दिन हो गए हैं ओवरऑल स्ट्राइक कॉल को, शटडाउन को तकरीबन 5 या 6 दिन हो गए हैं। ओवर 2 बिलियन रुपीस आपका जो लॉस है उस वक्त काउंट कर गया है। अब बॉटम लाइन ये है कि वी मस्ट बी टॉकिंग। जहाज ऐसे जो बंद खड़े हुए हैं वो आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं एयर ब्लू के साथ, एडजस्टमेंट कर रहे हैं इत्तेहाद के साथ, एडजस्टमेंट कर रहे हैं टर्की के साथ, एडजस्टमेंट कर रहे हैं शाहीन के साथ, करते रहें। मगर जो इंटरनल जराए हैं वो कहते हैं कि आपकी जो सैलरीज हैं, जो हजारों खानदान हैं, उनका क्या होगा। ठीक है, आपने एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया, ठीक है, आपने बात की, आपकी बात को उन्होंने पॉलिटिसाइज किया, स्ट्राइकर्स ने गलत किया, कम लोगों ने एक बड़ी एयरलाइन को, ज्यादा लोगों को मिसरिप्रेजेंट किया, ठीक है, मगर फिर भी हुकूमत हुकूमत है, हुकूमत स्ट्राइकर नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं, होप करते हैं कि जो वजीर आजम साहब की जो विजन है और जो नून लीग की जो विजन है उसमें जो इश्यूज हैं, और इश्यूज डेफिनेटली हैं, पीपीपी जो इस वक्त खड़ी हुई है, उसने अपनी हुकूमत के दौरान काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI में कहा था कि निष्कारी होगी। किधर है आज पीपीपी? PTI जो कहती है कि बेटर इकोनॉमिक्स पे आप चलें, किधर है आज PTI? जैक पाए कौन है? ये क्या लुटेरे हैं, ये हाईजैकर्स हैं, कौन है? क्योंकि ये प्रॉपर लीगल कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स नहीं है। आर्मी का क्या मौक़िफ़ है? वेयर डज द आर्मी स्टैंड? और अगर आप आर्मी से बात करें, फौज से बात करें, तो वो कहती है नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। तो आर्मी की भी शायद एक अलग नुआंस है इसमें। जो FIR आप कट गई हैं आपके मिनिस्टर्स के खिलाफ, उनका क्या होगा? और वेरी इंपॉर्टेंटली तनख्वाह, हर एक तो स्ट्राइक नहीं कर रहा, चूल्हे कैसे जलेंगे? हजारों जो आपके एम्प्लॉयज हैं, 14,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, उनकी तनख्वाह कैसे उन्हें मिलेगी? एंड लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट द पैसेंजर्स के साथ क्या हो रहा है। बड़े बड़े सवाल हैं जी, बड़े बड़े सवाल हैं। और ये जो खाली पुरस्कार सुनसान सन्नाटे वाले एयरपोर्ट पे ये जो सन्नाटे वाले जहाज हैं, ये हमें इन सवालों का जवाब नहीं दे रहे, बल्कि कंपाउंड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि ये जो क्राइसिस है ये अनकरीब खत्म होगा या नहीं। वेलकम टू PIA रिजर्वेशंस एंड टिकटिंग। शाहीन एयर खुला हुआ है, खुला हुआ है, एयर ब्लू खुला हुआ है, लगता है खुला हुआ है, PIA भी खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है, खुलेआम खुला हुआ है, मगर खाली। जो जिस एयरलाइन में कहते थे एक ज़माने में, जिस एयरलाइन ने एमिरेट्स को बनाया, जिस एयरलाइन ने सिंगापुर को बनाया, उस एयरलाइन के आज ये हालात। एम्प्टी सीट्स, एम्प्टी डेस्क्स, और ऑफ कोर्स बाहर जैसे लोग बैठे हैं, अंदर कहा जा रहा है योर कन्वीनियंस इज़ आवर पैशन। ये जितने भी लोग बाहर हैं, हमने सबसे बात की, 3-3, 4-4 दिन से टिकट लेके बैठे हुए हैं कि टिकट शॉपिंग हो, और इधर बताया जा रहा है कि योर कन्वीनियंस इज अ पैशन। ये आपके नेशनल एसेट की आज ये हालत है। रात की हमारी फ्लाइट थी, लेकिन नहीं की, मनसूख हो गई। नहीं, फ्लाइटें तो सब मनसूख हो गई। कौन सी? PIA की फ्लाइट? नहीं, फ्लाइट तो 3-4 दिन से मनसूख हो रही है। मुझे ये बताएं, वो जो बीच में जो शाहीन को या एयर ब्लू को जो देना था, उसका क्या हुआ? वो बात की, उन्होंने बोला जनाब 50,000 रुपीज़ दे एक साइड का, हम आपको ले जाते हैं, लेकर PIA की टिकट के ऊपर नहीं ले जाएंगे। नहीं, मगर मैंने जो सुना है उन्होंने PIA की डील है एयर ब्लू और शाहीन। कुछ भी नहीं है सर, फराड है, मुझे तो कोई लगता है। मैंने बात की अभी, वो सामने आप पूछो। तो वो आपको क्या कहते हैं कि 50,000 दो, तो मगर PIA तो कह रहा है कि उसी चार्ज पे, उसी रेट पे आप गलत कह रहे हैं। तो आप पूछ नहीं सकते हैं, हम खुद गए, उन्होंने बोला जी 50,000। आए जी जरा एयर ब्लू से बात करते हैं। एयर ब्लू से बात अभी हमने खुद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपसे बात हो सकती है रिगार्डिंग ये जो टिकट शॉपिंग जो है PIA के साथ जो चल रही है? सीनियर से हमारे किसी से बात कर रहे हैं। सीनियर से? आप सीनियर हैं, आपसे बात हो सकती है?
वो कह रही हैं मैं सीनियर हूँ। नहीं सीरियस तो समझ पैसे लेने के लिए हाँ जी, नमाज नमाज पे हैं, नमाज पे हैं इस वक्त। आसान बात है नमाज। नमाज तो खैर पाकिस्तान में बेस्ट बहाना होता है, 6 बजे से नमाज पढ़ रहे हैं। एब्लू से पूछते हैं, एब्लू से पूछते हैं। अस्सलाम मिस, ये मैंने आपसे बात करनी थी विद योर परमिशन। ये जो टिकट स्वैपिंग का जो हम सबको आया हुआ है पीआईए से नोटिफिकेशन कि एब्लू के साथ अब डील है कि ये स्वैप हो सकता है। अगर पीआईए वाले पैसेंजर आपको टिकट ला के दें तो आप जो हैं उसे ऑनर करेंगी। हाँ जी, कॉन्टैक्ट हो रहा है, हो रहा उसके है, बाद कुछ भी नहीं हुआ। पीआईए के किसी भी आदमी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया इसके बाद। मगर मतलब ये तो पीआईए ने नोटिफिकेशन दी हुई है और इन्हें भी बताया हुआ है, एसएमएस भी किया आप लोगों को कि ये एब्लू और शाहीन के साथ अब टिकट स्वैप डील है कि जो इनके टिकट्स हैं वो आप ऑनर करेंगे। नहीं सर, हमारे ऐसी कोई बात नहीं। आई श्योर अबाउट दिस? ये एब्लू का जी मौक़िफ़ सुना आपने? इंटरेस्टिंगली शायद खाकान अब्बासी साहब मुंसलिक हैं इस एयरलाइन से। शाहीन एयर आधा पीएफ शाहीन एयर में है, सेम इशू फ्रॉम देयर। ये नमाज पढ़ रहे हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने सुना नहीं, मगर पीआईए हमें इंसिस्ट करता है कि ये डील है। पीआईए ने कहा है कि भाई आप जो हमारे टिकट्स हैं, हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनके टिकट्स ऑनर करें। क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आंसर्स एंड क्वेश्चंस, सवाल और जवाब पे तो पाकिस्तान कायम है, मगर आज पीआईए बैठ गया। आज तक मैंने पुलिस को ऐसे बैठे हुए नहीं देखा। आज तक मैंने ट्रॉलियां ऐसे रोकने के लिए एहतजाज वालों को, स्ट्राइकर्स को नहीं देखी। लग नहीं रहा कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और आज तक यस, एक ज़माने में एयरपोर्ट अटैक के बाद हमने देखा था, मगर प्रिजन वैन जी खड़ी हुई है। अगेन सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। एम्बुलेंस लगी हुई है, पुलिस की आर्मर्ड पर्सनल कैरियर एपीसी आई हुई है। पुलिस की नफरी आप देख सकते हैं। और ये अगेन इसलिए, सब इसलिए है कि एहतजाज जो है वो इंतशार बन चुका है। अब इसका कोई और रीज़न नहीं है। यस, बात दोनों साइडें कर रहे हैं। अभी मैं पहले मौक़िफ़ आया था कि बिल्कुल बात नहीं होगी, मगर ऑब्वियसली जैसे ऊपर वो वेटर भी बता रहे थे कि मियाना रवि की किसी दरमियाने रास्ते की ज़रूरत है। क्या हाल है? ठीक ठाक। तो पैसेंजर्स वगैरह अगेन, अगर आप इस्लामाबाद से फ्लाई करते हो जो हम करते हैं, इतना सन्नाटा मैंने नहीं देखा। टैक्सियां खाली खड़ी हुई हैं, वाइट कैब्स खाली खड़ी हुई हैं। बाहर जाके देखते हैं सिचुएशन क्या है। अब ये मनाज़र हैं जी, ये मनाज़र हैं जो जी बिल्कुल लेंगे जी, वही लेने आए हैं। अब ये जी एहतजाज जारी है। सर अपना तारुफ कराएं और बताएं हो क्या रहा है, चक्कर क्या है, सॉर्ट कैसे होगा? जी, पीआईए के एम्प्लॉइज जैसा कि आपने देखा कि आज 5वां रोज़ है, लेकिन वो सीसा हुआ प्लाई दीवार की तरह मुतहद हैं और वो शुरू से इसी उनका काज था कि हमारे साथ टेबल टॉक्स पे बैठ के बात। मगर टेबल टॉक तो आपके साथ हुई है। वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा है जैक पाई को कि निचकारी नहीं होगी। आई विल बी द लास्ट पर्सन जो निचकारी करना चाह रहा है। 6 महीने आप वक्त लें और रिफॉर्म करें एयरलाइन को। अगर वज़ीर आज़म ने खुद अपने मुंह से कहा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? सर, हम यही तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हुई कि जब पीआईए के मजदूरों को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि निचकारी नहीं होगी तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने कहा कि आज के बाद शायद निचकारी खत्म हो गई। अगर जाके आप लोगों ने सर, उसके फौरन बाद आप इस बात के गवाह हैं कि एक बिल लेके आ जाया गया
जिसको बिल को फौरी तौर पे असेंबली में पेश किया गया और उसको सेनेट में ले जाने की कोशिश की गई, तो लोगों के शकूक व शुबहात में इजाफा हुआ कि एक तरफ गवर्नमेंट हमें कह रही है कि निजकारी नहीं हो रही है, जबकि दूसरी तरफ आई। मगर हुकूमत ने कहा निजकारी अभी नहीं हो रही। हुकूमत ने कहा कि निजकारी अभी नहीं हो रही, और हुकूमत ने यह भी कहा कि 6 महीने या 1 साल की मोहलत दे दी जाए ताकि जो एयरलाइन है वो रिफॉर्म हो जाए। और फिर बिल बिल्कुल आया और फिर बिल नेशनल असेंबली से क्लियर हुआ, मगर सेनेट ने उसे बंद कर दिया। आपने एयरलाइन क्यों बंद की हुई है? तो सर इसी पे तो हम कहते हैं कि जब आप लोगों ने ये कहा कि असेंबली से ये बिल एकदम लेके आगे गया और उसको दिनों में पास कराने की कोशिश की गई, तो इतना बड़ा 6 महीने का टाइम था, उस पर दोबारा कंसल्टेशन हो सकती थी, एम्प्लॉइज को बुलाया जा सकता था, लोगों को बुलाया जा सकता था। मैं आपको फिर से पूछ रहा हूँ, अगर वजीर आजम से बड़ा कोई बंदा है इस मुल्क में, अगर वो आपको कह रहा है कि यार लेट्स नहीं होगी निजकारी और 6 महीने साल आपको देंगे कि रिफॉर्म हो और फिर देखते हैं अगर निजकारी होगी, तो ये तो जाती हुई ना सर। अब लोग उसके बाद भी मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, लेकिन आज भी रात को हमारी लीडरशिप ने बावजूद कि ज़ुबैर खान ने कहा कि हम जब तक ऑपरेशन नहीं खोलेंगे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लोगों ने मुज़ाकरात किए और वो शुरू से ये कह रहे हैं कि हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि हम ये चाह रहे हैं कि PI के ऑपरेशंस को चलाया जाए। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि जब 3 लोग मर गए थे तो सबसे पहले उनको मज़ारात खाना रवैया अख्तियार करना चाहिए था, और उनको चाहिए था कि वो कहते कि हम अफसोस का इज़हार करते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और PI के मुलाज़मीन से हम दरख्वास्त करते हैं वो ऑपरेशन खोलें। तो हम ऑपरेशन खोलने को तैयार थे, एयरलाइंस खोलने को तैयार थे, लेकिन जब हुकूमत के तरह हटदर्मी की रवैया उनकी तरफ से है, मुलाज़मीन अभी भी उनका रोजगार है, उनके बच्चों का फ्यूचर है, वो ऑपरेशन को खोलना चाह रहे हैं। बट आप कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब खुद आते हैं आपके साथ इधर बैठते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली कंडेम किया है, हर एक ने कंडेम किया है कि गलत हुआ है और हमदर्दी का इजहार किया है लवाकिन के साथ, वर्षा के साथ, सबके साथ। आप चाह क्या रहे हैं? आके वो जनाजा पढ़े? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि परवेज रशीद साहब की तरफ से पर काटने की बातें, जेलों में भेजने की बातें, और कल तक जो उनकी तरफ से एक सख्त रवैया अख्तियार किया गया कि PI के मुलाजमीन को सख्ती से निपटा जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि वो खुद आते हैं या बात करते हैं? मगर आपने मिनिस्टरों के खिलाफ इधर FIR जो कटवा दी हैं खून पे, क्या ये बात सही है? आप कहते हैं उधर सख्त रवैया है, जो निजकारी का मिनिस्टर है उस पर यार क्यों उसे खूनी बना दिया? उधर था सर, देखें निजकारी उसने मरवाया बंदे। जी बिल्कुल, उन्हीं की वजह से ये सारा मामला नहीं, देखिए उन्हीं की वजह से ये मामला सारे खराब इस न्याय तक पहुँचे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कमिटमेंट करते हैं कि 1 साल तक निजकारी नहीं होगी या किसी किस्म की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं की जाएगी, तो जुबैर उमर साहब फिर कौन होते हैं उनकी बात को डिसऑन करने वाले और सारे मीडिया पे कहने वाले कि ये निजकारी तो होगी, हम हर सूरत में करेंगे। वो जो बिल है PIAC का, उससे आपको क्या तकलीफ है कि ये निजकारी के लिए बिल है, PIAC हो जाएगी, लिमिटेड PIAL हो जाएगी? सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि पहली बात यह है कि अगर उसमें हमें अगर इनको कोई प्रॉब्लम ना होती तो वो जो काला ऑर्डिनेंस जो रातों रात की तारीखी में जारी किया गया था, जिसको सेनेट ने मुस्तरद कर दिया, जब ऐवान बाला ने मुस्तरद कर दिया और आपकी हमारे साथ बातचीत हो रही है, फिर इस बिल को लाने की जरूरत क्या है? दोनों तरफ का जी मैंने जो भी आपको बताया वो मेरी रिपोर्टिंग थी, इन्होंने जो आपको बताया वो इनका मौक़िफ़ है। सुन लिया आपने कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने हमें कहा है कि निजकारी नहीं होगी तो वो बिल जो है वो क्यों पास हुआ और वो बिल हुकूमत वापस क्यों नहीं लेती? हुकूमत से बात करें जो हम अभी करेंगे, तो हुकूमत कहती है कि हुकूमत बिल वापस करने के लिए नहीं बैठी हुई, द गवर्नमेंट इज़ हियर टू मेक डिफ़िकल्ट एंड स्ट्रॉन्ग, और जो मुश्किल जो डिसीजंस हैं वो हैं। बॉटम लाइन ये है, जैकपा इधर खड़ी है, एयरपोर्ट इधर बंद है, PI के जहाज लॉकडाउन में है, 38 की आपकी 38 की फ्लीट है इस वक्त, 0 फ्लाइंग हो रही है। मगर अगेन ये कहना ज़रूरी है कि बिल एक तरफ, मगर तमाम PI के एम्प्लॉइज़ शायद इस एक्शन कमेटी में, जॉइंट एक्शन कमेटी में नहीं है। अब उनका क्या मौक़िफ़ है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं, और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है ये भी हम पता करते हैं। एयरपोर्ट के मनाजिर जी पीछे रह गए, और आपने देखा कि एयरपोर्ट पे हमारे जो मेन गेस्ट थे वो नहीं आ सके। वो इसलिए नहीं आ सके कि सिक्योरिटी सिचुएशन एयरपोर्ट पे ज़रा सी टेंस थी, सेंसिटिव सिचुएशन है, मामलात ख़राब ना होते, इसलिए जो हमारे गेस्ट हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, वो आज उन्होंने ज्वाइन किया है। यू द फेस ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग PI। खान साहब मुझे ये बताएं वेरी सिंपली, उधर लोग कह रहे हैं कि जैकपा हथौड़ा ग्रुप नहीं है, आप कहते हैं है। उधर लोग कह रहे हैं CBA हम हैं, आप कहते हैं नहीं है।
मसला क्या है। और उधर लोग कह रहे हैं कि हम बात करेंगे अगर बिल वापस लें। आप कहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता, गवर्नमेंट्स बिल देती हैं, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए, लेने के लिए वापस नहीं इंट्रोड्यूस करवाती। चक्कर क्या है? एयरलाइन इस वक्त ठप इसलिए है कि एयरलाइन बड़ी तेजी से तरक्की कर रही थी। क्या बात उस प्रोसेस को रोका नहीं। ये मैंने जो बातें तो पॉलिटिकल मामला है, दैट्स इट। नहीं, जो भी है पॉलिटिकल है या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई पॉइंट स्कोरिंग है, जो भी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताना चाहता हूं कि हड़ताल ये गैर कानूनी है, इसलिए कि हड़ताल का एक कानून है इस मुल्क में। वो क्या है कि सीबीए थ्रू NIRC, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, वहां अप्लाई करके हड़ताल कर सकती, बाकी किसी को कोई इख्तियार नहीं है। और इस तरह का कोई काम हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गैर कानूनी हड़ताल है, यानी कि कानून को अपने हाथ में ले लिया गया। एक नंबर 2, PIA की हिस्ट्री में कभी तालाबंदी नहीं हुई, कभी जहाज ग्राउंड नहीं हुए, थोड़ी बहुत कभी पालपा, कभी कोई बाई द बुक, ये वो इस तरह का आज तक ये काम नहीं हुआ। पहले दिन इंतहाई कदम तालाबंदी हुई, जहाज बैठा दिए। आप इस वक्त नून और PPP के दरमियान टेंशन, कशीदगी वैसे ही थी, हो रही थी। वफाक और सिंध गवर्नमेंट के बीच में भी मसले मसाइल आपको पता है क्या है, इंटीरियर रिलेटेड हैं, रेंजर्स रिलेटेड हैं वगैरह। मगर इस वक्त वो जो गैप है वो ज्यादा बढ़ रहा है। और PPP के बारे में आपने ये भी कहा है कल परसों में कि दे मे बी बिहाइंड, एलिमेंट्स ऑफ द PPP मे बी बिहाइंड ये जो कत्ल हुआ है ये दो लोगों का। उसमें मैंने इसलिए कहा है कि जो पीपल्स यूनिटी की यूनियन का मरकजी सदर और 3 बंदे, उनको उठा लिया गया है। नंबर 2 बात मैंने ये कही है कि सोहेल बलोच, उसने ये फौरन कहा जैसे बंदे मरे टीवी पे, जो लीडर हैं उसने ये कहा कि जी ये हमारे पास फुटेज मौजूद है, गोली रेंजर्स ने चलाई है। तो एरिया तो पोलिटिसाइज हो गया, पोलिटिसाइज कर दिया ना। इसका मतलब आपको उस खून से कोई दिलचस्पी नहीं। वो लोग कहते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के सामने खड़े हुए कि बिल को रात की तारीकी में, ये जो था, ये जो PIAC से PIAL वाला जो बिल था, रात की तारीकी में इसे पास करवाया गया। जबकि एक बंदा है जिसका नाम नवाज शरीफ है, मियां साहब से हमने बात की है, मियां साहब ने हमें अपनी जुबान दी है, उन्होंने कहा निष्कारी नहीं होगी, मैं आपको 1 साल दे रहा हूं। फिर इस बिल की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये बिल डार साहब ने पुश थ्रू किया, इसलिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। ये उनका उधर मौका। रात की तारीकी और दिन का उजाला क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन 2012 में CCI से पीपल्स पार्टी ने कहा हुआ कि करेंगे, मुत्तफ़िक़ा तौर पे अप्रूव किया। बिल्कुल ठीक है। इनके 1 महीना पहले इनके वजीर खजाना सलीम मांडीवाला ने ये एक टॉक शो में कहा, जिसकी मेरे पास वीडियो मौजूद है, कि जी हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। PPP तो गेन करेगी ना, सियासी तो तीर देखें, एक तीर से उसके 2-3 शिकार हो रहे हैं। रेंजर्स भी अंडर प्रेशर आता है, नून भी अंडर प्रेशर आती है, और रोटी कपड़ा मकान और PIA लेबर पार्टी यूनियन इकोनॉमिक्स जो है उनका वो भी होती है। तो यू कांट ब्लेम द PPP। अगर आप सियासतदान हैं तो दूसरी पार्टी अगर सियासत करी, यू कांट ब्लेम देम फॉर सियासत। मुझे ये बताएं ऑपरेशनल मेजर्स इस वक्त क्या हैं, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन है। एक तरफ SMS आता है हम सबको कि आपके जो टिकट हैं वो अब शाहीन और एयर ब्लू ऑनर करेगा। मैंने अभी जाके पूछा शाहीन और एयर ब्लू से, PI का दफ्तर खाली था, मैं कहा आप ऑनर करेंगे? उन्होंने कहा हमें तो किसी ने नहीं कुछ बताया, वी हैवंट बीन टोल्ड एनीथिंग। सामने बेचारे लोग फ्लाइट के अपने रिजर्वेशन के लेके खड़े हुए हैं। तो ऑपरेशनली क्या मेजर्स लिए जाए? ऑपरेशनली जो मेजर लिए जाहिर उस तरह से नहीं हो सके, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं ना, सियासत करना और हड़तालें करना, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियां इस वक्त जो लगी हुई है इस चक्कर में, वो ये जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है उसमें हिस्सेदार बनी, ठीक है। और फिर ये है कि आप ये देखिए कि ये जो हड़ताल की कहाल थी उसे तो रिजेक्ट कर दिया था PIA के लोगों ने। उसके बाद 2 बंदे बेचारे जो हैं वो शहीद हो गए, और वो 2 बंदे उन पे अभी तक ये खेल रहे हैं। नई एयरलाइन की बात रेज हुई PM के सामने, इस पे एग्रीमेंट भी हुई इन प्रिंसिपल कि ठीक है, मगर नई एयरलाइन ऐसे खड़ी नहीं हो जाती। ठीक है, पहली बात ये, तनख्वाहें, सैलरीज, लोगों को फायर करना, हायर करना, नए कॉन्ट्रैक्ट्स पे लाना, ये बात आसान कहीं से नहीं है। दूसरा, जो हमारे दोस्त हैं और आपके दोस्त हैं, फौज इस सब में चुप है। अब बातचीत चल रही है जो हमें समझ आई है, 1-2 दिन में नए जो एक COO हैं जर्मन, वो आ रहे हैं, और साथ एक किसी जनरल साहब से भी बातचीत हो रही है कि वो एडमिन और HR संभालें, और जो फौज का जो डंडा है मशहूर ज़माना घुमाएं इनके लिए, ये जो गंद हो रहा है। अब इंटरेस्टिंगली ये 2 अलग मौकिफ हैं, ये 2 अलग जगहों पे गाड़ी आप चला रहे हैं। एक आप कंसिडर कर रहे हैं नई कंपनी खड़ी हो जाए, दूसरा आप कंसिडर कर रहे हैं फौजी भी आए और गोरा भी आए।
कैन यू कंफर्म ऑल ऑफ दिस? देखें, गोरा जो है हंसने लग गए आप। बड़े अरसे से उससे बातचीत हो रही, मैं हंस क्यों रहा हूँ कि मुस्तकिल मीडिया पे ये चल रहा है जी 50 लाख रुपए पे जर्मन आया है। मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर इसमें जरा सी भी बात आगे पीछे हुई तो मुझे पकड़ लीजिएगा। $12,000 यानी कि तकरीबन 12 लाख रुपया, ऐसा ही है जो PIA की इसके कप्तानों की अलावा तनख्वाह से उसके कम है मेरा कुछ ख्याल। और टैक्स मैक्स ये वो कर करा के उसको मिलेंगे $16,000। ये है जिसको 50 लाख मुस्तकिल कह रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेट करने को तैयार नहीं है ये। लेकिन बहुत अरसे से उससे बातचीत हो रही थी। ये हमने रिपोर्ट इसका पहले भी इस किया हड़ताल से आगे पीछे कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक होती मैं बिल्कुल आपके सामने बता देता। और जो तीसरी बात है, जो कंपनी जो पाकिस्तान एयरवेज के नाम से, हमने तो ये तक सुना है कि शहबाज साहब ने कहा कि मियां साहब ये नई एयरलाइन बना लें, ये नाम रख लें। उन्होंने कहा ठीक है, कंसिडर करते हैं। देखिए, बात ये पाकिस्तान एयरवेज, बात ये है जब डेलिब्रेशंस होती हैं ना, इब्तदाई बातचीत है ना, मतलब कि एक आइडिया है कि देखें ना, मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आप मुस्तकिल हड़तालें होती रही, आपको पता है मुसाफिरों का हाल क्या है? आप लोगों के खून से खेल रहे हैं, जिन बेचारे, मैं जानता हूं मासूम लोग बेचारे शहीद हुए, उन्हें कंडेम करना चाहिए इस बात को, और उनके कातिलों को जरूर पकड़ना चाहिए। कातिल हमें बना लिया है ना, जुबैर उमर को बना लिया है, तो किस लिए बात करते हो कातिलों से? इसका मतलब क्या हुआ कि तुम साजिश कर रहे हो PIA के खिलाफ, खुदा न करे। और वो जो खून बहा है लोगों का, उससे तुम गद्दारी कर रहे हो। खुदा न करे। खान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई नो आपने PM हाउस जाना है। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप यू सॉल्व दिस क्राइसिस सून। सुना जी आपने सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब वक्त बनाया उन्होंने। आज डिलिब्रेशंस, बहुत हॉट डिलिब्रेशंस जारी हैं। एयरपोर्ट नहीं आ सके थे, सिक्योरिटी थ्रेट था, क्योंकि हालात इतने सेंसिटिव हुए हैं। PPP का इसमें कहा उन्होंने कि पॉलिटिसाइज कर रही है। रेंजर्स के बारे में उन्होंने कहा कि रेंजर्स ने गोली नहीं चलाई। CBAs जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट होता है, जिसके तहत वो दस्तखत होता है, जिसके तहत वो स्ट्राइक होता है, कहते हैं कि क्योंकि CBA के प्रेसिडेंट ने, CBA की लीडरशिप ऑन बोर्ड नहीं है, CBA के कुछ लोग होंगे एहतजाज में, तो ये इलीगल स्ट्राइक है, गलत तालाबंदी है, इट्स रॉन्ग, लीगली रॉन्ग है। और इसलिए हुकूमत बिल के पीछे नहीं, लॉ के पीछे खड़ी है और कहती है कि इलीगल हुआ है। मगर ऑन दी अदर साइड उधर भी लोग खड़े हैं, एयरपोर्ट पे एहतजाज जारी है। वो हर चीज छोड़ छाड़ के भूखे प्यासे जो बैठे हुए हैं, उनका भी मौकिफ है कि रात की तारीकी में ये बिल आपने पुश थ्रू करवाया। सवाल बनता है कि व्हाट्स इन दिस बिल? PIAC से PIAL जो ये बिल बना है, जो इसहाक डार साहब ने ऑथर किया है, क्या ऐसी खास बात है? हुकूमत इससे क्यों नहीं पीछे हट रही? और ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, ये इस बिल के पीछे क्यों है? तो ये जो नया बिल है, अब हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम सब स्टडी करें, इसको डिबेट करें और समझें कि व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस बिल। अगर वजीर आजम ने खुद अपनी जुबान देकर कहा है कि निजकारी नहीं होगी, 1 साल आपके पास है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये रहा आज का महाज। मैं वजाद सईद खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।